सुनो जी, अब मैं अपने लुंडे का ब्याह उस पलक से नहीं होने दूंगी। सारे मोहल्ले में उनकी थू थू हो रही। लेकिन पद्मनी, इसमें प्रकाश भाई साहब का क्या दोष है? वो तो बहुत सीधा आदमी है। सुनो जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उनसे कोई रिश्तेदारी ना जोड़नी। सुन, मैंने उसे जबान दे रखी, और जो बुरे वक्त में साथ छोड़ के भाग जा वो कायर हो, कायर। और मैं कायर नहीं हूँ। मैं उसका साथ हरगिज नहीं छोड़ सकता। कर लो आप जो भी करोगे। माँ, पिताजी। सलोनी बेटे, जा अपने पिताजी के लिए पानी लेके आ जल्दी। पिताजी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। लो पिताजी पानी। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा जी। सोचेंगे कुछ न कुछ। अब तो रात घनी हो रही, चलो सो जाओ। ठीक है जी। विजय बेटा, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें लेकर बहुत परेशान रहते हैं। अरे माँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया? प्यार करना गुनाह है क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला अपना आप नहीं ले सकता? पिताजी भी तो अपने सारे फैसले खुद ले हुए हैं। लेकिन विजय बेटा, वे घर के बड़े हैं। उन्होंने तुम दोनों भाइयों के लिए इतना सब कुछ किया है। ये सब अड़ंगा तुम्हारे लिए तो है। देख माँ, पलक के सिवा जो तुम्हें कहना कह लो। देख, ब्याह तो करूंगा मैं पलकते ही। लेकिन विजय, तुम्हारे बाबूजी ये फैसला तुम्हारा स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन माँ, मेरे भी फैसला पूरा अटल है। ब्याह उसी तो ही करूंगा। विजय, तुमसे और तुम्हारे बाबूजी से बात करनी बेकार है। हाय दीदी, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ। एक बात पूछूं रजनी? हाँ दीदी, पूछो ना। विजय तुझे कैसा लगा है? ठीक है, क्यों, क्या हुआ? मैं ये सोच रही थी विजय से तेरे रिश्ते की बात करूं। दीदी, जैसा आप चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दीदी एक बात बताओ, विजय उस लड़की को भूल जाएगा? वो तू ना मुझ पर छोड़ दे। बाबूजी के सामने किसी की नहीं चलती, चाहे वो कोई भी हो। देख लो दीदी, जैसा आप चाहो, लेकिन ये ना हो कि मुझे उम्र भर उस लड़के के नाम के ताने सुनने पड़े। तू ना बेफिक्र रह, ये काम ना मुझ पे छोड़ दे। मैं ना नू चाहूँ तू इस हवेली की ना छोटी मालकिन बन के आए। चल अब अंदर चल। चलो। क्या बताऊं दीदी, मेरा तो दिमाग बहुत परेशान है। विजय बिल्कुल अपने बाबूजी पे गया है। दोनों ही जिद्दी है, मेरी तो सुनते ही नहीं। कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह? जरूरी काम से गया था। बिना कुछ खाए पिए? बस इच्छा नहीं कर रही थी। चलो मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। आप खा लो, मेरा मन नहीं है। हेलो।
पाए लागू ससुर जी, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन बाद बारात लेके आ जाम्मा। बारात? किसकी बारात? अंदाजा तो हो ही गया होगा, 3 दिन में अम्मा बारात ले गए। ठीक है ससुर जी, लव यू। कैसे परेशान से लग रहे जी? वो इस जन्म में हमें जीण नहीं देने का। उस विजय का ही फोन था के? हाँ, के करे के ना करे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, लो वे भी आ लिए विनोद भाई साहब भी। आ जाओ विनोद जी, बैठो। अच्छा जी। भाई साहब आप चिंता ना करो, मरते दम तक हम आपके साथ हैं। पद्मिनी बहन, मैं तो नू कह रही आज ही सूरज की और पलक की शादी कर दो। एकदम कैसे हो जाएगा ये ब्याह? इतनी जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं, जो विजय को पता चलेगा अत मुसीबत हो जाएगी। अजी 1 मिनट को आइयो मेरे साथ। अजी उनकी मुसीबत अपने गले में क्यों घेर रहे? सूरज हमारा इकलौता बेटा है, मुझे कुछ ठीक ना लग रहा। रे तू कैसी बात कर रही? भाई साहब को मैं जबान दे चुका हूँ, पलक और सूरज की शादी आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जा। तुम्हें जो करना ना कर लेना, जो मेरे बेटे का कुछ हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। भाई साहब आप शादी की तैयारी करो, पलक और सूरज की शादी हम आज ही करेंगे। ठीक है जी। बेटा 2-4 दिन और रुकते तो अच्छा लगता। बस मौसा जी, अगले महीने से पेपर शुरू है, उसकी तैयारी भी करनी है। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ाई करना, अच्छे से रहना। जी बेटा पूरा दिन ये भी नहीं पता चला कैसे कट गया, जल्दी आना। जी मौसी जी, फिर आऊंगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते। अरे तुम्हारे घर में कैसे घुस गया अंदर? जल्दी है ना तुझे दूल्हा बनने की? चल मैं बनाऊंगा तुझे दूल्हा। आ अरे यू क्या कर रहा? सूरज, सूरज फोन मिला लो जल्दी मेरे सूरज को लेके। हाय मेरा बेटा। पलक की माँ, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।
हाँ जी, आप जैसा कह रहे हैं भगवान वैसा ही करे। सलोनी कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। अरे तो विनोद भाई साहब का फोन आ गया। हेलो प्रकाश भाई, अभी अभी विजय सूरज को उठा के लेगा। हैं? विजय सूरज को उठा के ले गया? मेरा क्या कसूर है, तब मुझे ऐसे उठा के लाए हो? कसूर? सारा कसूर तो तेरा ही है। हमारी बाप भी तो ब्याह करागा तू। पलक मेरी मंगेतर है, उसके साथ मेरी मंगनी हो चुकी है और वो तुमसे सिर्फ नफरत करती है, नफरत। बेटे तुझे अपने माँ बाप तो बड़ी दुश्मनी है, जिंदगी प्यारी ना लगती तुझे उनकी? के मतलब? आज तू वही बोल रहा जो मैं कहूँगा। हाँ हाँ, जो तुम कहोगे वही बोल लूँ माँ, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। तो बोल, विजय चौधरी के साथ ही पलक की जोड़ी बढ़िया लगे, बोल। हाँ हाँ, विजय चौधरी की जोड़ी पलक के साथ ही बढ़िया लगे। ये भी है बात, पलक को बोल। लगा फोन। हेलो पलक। हाँ सूरज। विजय ही तुम्हारे लिए सही है, तुम विजय से ही शादी कर लो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम अपनी जान बचाने के लिए ये सब बोल रहे हो ना? मैं सबकी जान बचाने के लिए ऐसे ही करूंगा। सब बास, आज के बाद तू वही करेगा जो मैं बोलता रहूंगा, समझ रहा? हाँ हाँ, मैं वही करूंगा। बेटे आज के बाद कोई दूसरा मौका ना मिलने वाला। चल भाग जा, छोड़ दो। चलो। मैनू कहूँ जी, थोड़े दिन के लिए पलक की मौसी के यहाँ चले जाते बालकों को लेके। कम तय कम इस मुसीबत तय तो हमारा पीछा छूटा है। यो तो तू ठीक कह रही, घना बढ़िया रहेगा। हाँ जी, पलक बेटे तू और सलोनी भीतर जाके और अपने कपड़े लत्ते तैयार कर लो, ये भी निकलेंगे बेटे। ठीक है माँ। यो ठीक रहेगा। हाँ जी, बढ़िया रहेगा। हाँ तो तू भी तैयार हो ले। मैं तो तैयार हूँ जी, तुम हो लो। मैं भी तैयार ही हूँ। बस तो लिख रहे। अमन। हाँ भाई। ताला क्यों लग रहा है? हाँ भाई, कदी मारते डर के भाग गए हो। डर का भाग गए हो? इनके बारे में मुझे पता कौन बताओगा। अमन। हाँ भाई। बैठ गाड़ी में।
कहाँ गायब कर दिया पलक और उसके परिवार को? देख से ऐसे ही बता, मैंने तेरा लौंडा छोड़ दिया ना? मुझे नहीं पता, और पता भी होता तो मैं तुझे बताता ही नहीं। पर भाई तुम्हारे तो किस जन्म का बदला ले रहा, हर तो हाथ जुड़वा और जा। अरे सीधे सीधे बता दे चाचा, नहीं तो क्या? अरे मैं तेरे सामने खड़ा, जिम मुझे पता ही नहीं तो मैं तुझे बताऊं क्या? अगर मुझे पता लगना उन्हें छुपाने में तुम्हारा हाथ है तो देख लेना। अरे पलक तो चाहे पताल में लुक जाइयो, मैं वहीं से काट लम्मा। इब चलूं, अगर तुम्हें पता लग गया तो बता जरूर दियो। अमन, हाँ मैंने पलक के साथ में वादा कर रखा था कि 3 दिन में ब्याह कर लूंगा। भाई कुछ भी कर, कहीं भी जा या किसी को फोन कर, पलक का पता करवा। घूम तो रहा हूँ तुम्हारे साथ, इलाके का चप्पा चप्पा छान दिया, गली मोहल्ले नुक्कड़, लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर नु कुकर होगा। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आवे है। क्या आइडिया? उसके मोबाइल की लोकेशन लिखड़ सके। बात तो ये भी सही कह रहा। मिला हूँ इंस्पेक्टर को। हाँ मिला इंस्पेक्टर को। हाँ इंस्पेक्टर जी। विजय बाबू जी। जी 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 ठीक है जी, ठीक है। दीदी, आपने बहुत अच्छा करा जो आप लोग यहाँ आ गए। कुछ दिन यहाँ रहोगे तो आप लोगों का मन बदल जाएगा। हाँ भाई साहब, यहाँ डरने की जरूरत नहीं। पर रिश्तेदार के काम नहीं आओगा तो कौन आओगा भाई? भाई साहब, बुरे वक्त में तुमने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा मिलना सनम ऐसा के जैसे अंबर से कोई आई दुआ। हुआ 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 सनम मुझे इश्क हुआ। हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ। मैंने कहा था ना ससुर जी 3 दिन में शादी, तुम सब मिलकर पलक को कहीं भी छुपा लो, मैं उसे वहीं तक ढूंढ लम्मा। सही कह रहा ना पलक? भाई अजीब इंसान है तू, किसी के घर में नहीं घुस गया कि यहाँ का डॉन है तू। मेरे भी बड़े बड़े लोग तो उठ बैठे है, नहीं सोच रहा बड़े बड़े बदमाश तो है मेरी जान पहचान। 2 मिनट में अकल ठिकाना लगवा दूंगा। बता किसे किसे फोन करूं? कालू को या मदन भाई को या राजा बिल्डर को? अगर तू कहता हो ये भी फोन करके धमकाऊं ने? ससुर जी घर को छोड़कर कहीं चले मत जाइयो, और नहीं तो पलक को छोड़कर सारों को गोली मार दूंगा। पलक इब तमें सारों को सीधे घर जाना और भी आगे तैयारी करो, समझ रहे हो ना ससुर जी? चलता हूं मैं। करने दो पिताजी मुझे भी जैसी शादी। मैं अपनी वजह से आप सबकी जिंदगी का खिलवाड़ नहीं कर सकती। पिताजी मैं बहुत थक गई इन सब चीजों से। अच्छा भाई साहब, अब हम अपने घर चले, जो भी होगा देखी जाए। चलो भाई।
रवि, बेटा विजय को समझाओ। उसकी रोज नई नई शिकायतें आ रही हैं। कभी वो किसी के माथे पे पिस्टल लगा देता है, कभी वो किसी के साथ मार पिटाई करता है, कभी वो किसी का अपहरण करता है। वो हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है और हमारे नाम के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं है। उसको समझाओ। बाबूजी, मैंने उसे कई बार समझा लिया और वो मेरी मायने कहाँ रहा। तुम चिंता ना करो, मैं समझाऊंगी से। बच्चों जैसी हरकत करता रहता है, पता नहीं बड़ा कब होगा वो। बच्चा हमारे लिए तो है, वो समाज के लिए तो बच्चा नहीं है। जी, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। जब सही कह रहा हूँ तो समझाते क्यों नहीं उसे? जाओ समझा कर आओ। अच्छा, यहाँ खड़ा नवाब, मैं सारों को देखे ही। अरे, मैं तो सारी कोठी में देखी आई। तू यहाँ खड़ा, तू चाह क्या रहा? अरे क्या होगा, क्या बात है, क्यों खड़ उतार रही? अरे, तेरे पिताजी नु कह रहे किसी पे तू पिस्टल तान दे, किसी को तो ठागा ठोक दे, किसी से झगड़ा करिया मैं। और हाँ, तू छोरी के पीछे पड़ रहा या कमी रह गई थी क्या? अरे माँ, जिस छोरी की तू बात कर रही है ना, ब्याह उस तो ही होगा। तू तो समझा पिताजी को और मैं समझा माँ किसी और को। तड़की बारात लेकर जम्मा, कुछ भी हो जाओ, मैंने बात दे रखा उन्हें। अरे बेटा, तेरे पिताजी बिल्कुल ना मानने। अरे माँ, मेरे तो ना मानने, तेरे तो मान सके। देख, रास्ते में दो रोड़े पड़ रहे, एक पिताजी और एक और है। तू पिताजी को संभाल ले, उसे मैं अपना आप संभाल लूँ। पता नहीं क्या करना चाह रहा छोरा, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। सूरज, अब ना चाहते हुए भी कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपनी जिंदगी विजय के साथ ही गुजारनी होगी। पलक, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। तू तो विजय से नफरत करती थी ना, फिर उससे शादी क्यों कर रही है? शायद समय रहते हुए तुम कुछ कर पाते। मुझे हमदर्दी तुमसे हमेशा यूं ही रहेगी सूरज। हेलो हेलो हेलो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं, उम्र भर के लिए साथ चाहिए, साथ। मन की थी ना कि ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ना है। नीचे कर लो वैसे। भाई, अमन, तू इसे मोटरसाइकिल को ठिकाने लगा। ठीक है। तुम दोनों से गाड़ी में घेरो, इसे हम ठिकाने लगाएंगे। ठाओ। ठीक है, खाओ।
कैसा लग रहा हूँ माँ? मेरा बेटा राजा है और राजा जैसे ही लगेगा, किसी की नजर ना लग जाए। अरे भाभी टोप्पा पोप्पा चला दे। कहाँ रहेगा वो टोप्पा? आज सांझ को पलक आने वाली है। कौन से मैरिज होम में जाना है जी? आगे चलो, आगे बताम्मा। फोन आ गया, देखो किसका आ गया। हेलो, क्या हुआ बेटा? अमन? विजय भाई, पलक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खाई में गिर गई, कोई भी जिंदा नहीं बचा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ नाश हो गया, पलक की गाड़ी नदी में गिर गई। क्या? हेलो इंस्पेक्टर। जी विजय बाबू जी, मैं तो आपको ही फोन करने वाला था। क्या पलक सच में मर गई? जी, पलक का, उसकी पूरी फैमिली का और गाड़ी का कोई पता नहीं चला। नदी में बहाव इतना तेज था जी, कुछ नहीं रहा लगा। क्या कहा बेटा इंस्पेक्टर ने? माँ सच में मर गई है। भाई कोई बात नहीं, जो किस्मत में था वो हो गया। तू टेंशन ना ले, हम तेरे साथ हैं। चौधरी साहब, मैं तो आपको पहले कह रहा था ये शादी हो ही नहीं सकती। उस लड़के के साथ में तो बहुत बड़ी अनहोनी होगी। पंडित जी, आपने मुझे पहले ही बता दिया था और मैं समझ गया था, लेकिन परिवार के लोग, ये सब लोग नहीं माने। मैं क्या करता? मैंने आगाह किया था चौधरी साहब आपको, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बेटा तुम इसे अंदर लेके जाओ, परेशान मत हो। मैं इस मामले की पूरी जांच कराऊंगा, पूरी तह तक जाऊंगा। तुम इसे अंदर लेके जाओ। चलो पंडित जी। हो गई मंजिल मेरी और रास्ता दिखे नहीं रे, खो गई है, खो गई मंजिल मेरी, कोई रास्ता। मैं तो बहुत खुश था, मेरे यार की शादी होगी। नाचूंगा, कूदूंगा, लेकिन भगवान ने तो उल्टा ही कर दिया। भगवान पलक की आत्मा को शांति दे। पता नहीं विजय भाई पे क्या बीत रही होगी। अब तो चलना ही पड़ेगा। हो गई मंजिल मेरी और रास्ता दिखे नहीं रे, खो गई है, खो गई मंजिल मेरी, कोई रास्ता दिखे नहीं है। आज हूँ किस मोड़ पे
रास्ता नहीं है। आज हूँ किस मोड़ पर कोई दास्तां नहीं है। पता नहीं हमारा सूरज कहाँ चला गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। उसे हर जगह ढूंढ लिया, उसे जमीन खागी या आसमान निकल गया। अजी पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम, और पता लग तो ही बता देंगे। अजी हमारे बेटे को विजय ने तो नहीं खपा दिया कहीं? बिना किसी सबूत के हम उसका कुकर नाम लेते हैं। अजी जी हमारी औलाद ही नहीं रही, हम जी के क्या करेंगे? जो परमात्मा ने लिखा होगा बस वही हो जाएगा। यहाँ बैठेंगे भाई, चल के। विजय भाई, जो भी घर वालों ने करा वो ठीक ही करा। समय बहुत बड़ा बलवान हो, समय के आगे किसी की नहीं चलती। तुझे और मुझे शहर में भेज दिया, यो भी ठीक ही करा। विजय भाई, टेकोरा मंदिर, आज मैं मंगलवार का व्रती हूँ, तो न भाई मंदिर में चलेंगे। तो चले जा, मैं यही हूँ। जा तावला आइए। और हाँ, यो बैग पकड़ तू, और मैं प्रार्थना करके आ रहा। आज हूँ किस मोड़ पे कोई दास्तां नहीं है, खो गई है। हाँ मन। हाँ विजय। हैं? आराम है। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ।
इतना बड़ा ड्रामा के स्क्रिप्ट लिखी, कमाल कर दिया। पहले दुल्हन तैयार हो, फिर गाड़ी में बैठे, फिर नदी में गिरा गाड़ी, फिर फैमिली फिनिश। क्यों करा तुमने ऐसा मेरे साथ? जी तो ऐसा करा तो मैं चारों के चारों को गोली था मार दूं भी। तो क्या किसने मार दे गोली? तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी। इससे बढ़िया तो हम सारे आत्महत्या कर ले। एक तरफ तो तय और दूसरा तेरे बाप जमींदार ने हमारी जिंदगी नरक बना दी। क्या करा मेरे बाप ने? तो सुन, तेरे बाबूजी ने तुम्हारा ही नाम है ना प्रकाश? हाँ जी, मेरा ही नाम है प्रकाश। बेटियों के नाम पर कब से अमीर लोगों को फंसाने का धंधा कर रहे हो? यह कैसी बात करे चौधरी साहब तुम? ठीक है मैं गरीब हूँ, लेकिन चरित्रहीन नहीं। चौधरी प्रबल प्रताप नाम है मेरा। मैं तुम्हारी जैसे घटिया नस्ल के लोगों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा पे जरा भी आँच आई ना, तो जमीन में एक जिंदा गड़वा दूंगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो कान खोलकर। अपनी बेटी को लेकर विजय से इतना दूर चले जाओ कि तुम्हारे परिवार की परछाई तक मेरे परिवार पे ना आए, वरना अंजाम के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे तुम समझदार हो। जितने पैसे की जरूरत हो मुझे बताना, जितना चाहे। ठीक है जी। बस पापा, माँ, मैं आप सबको ऐसे तिल तिल रोता हुआ नहीं देख सकती। अब जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मंजूर है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, आज से आपका पति पत्नी का नाता है। आपका ब्याह संपन्न हो गया। दोनों साथ में खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद रहेगा। ठीक है जी, नमस्ते। चलो। क्या सोच रहे हो? ऐसे ही कुछ सोच रहा था। एक बात कहूँ? कहो, बताओ। बाबूजी, कचहरी से वकील साहब का फोन आया था। अच्छा। वो जमीन की रजिस्ट्री के लिए बोल रहे थे। हाँ। कल का समय दे दूं ना? अरे भाई, अभी उनको 2-4 दिन जरा रोको, हमारी तबीयत जरा ठीक होने दो। ठीक है जी। अच्छा वो रवि बेटा, तुम आ गए। विजय के बारे में बात करनी थी। विजय के बारे में क्या बात करनी थी? मैं बेटा सोच रही हूँ, पलक तो रही नहीं, विजय की शादी कर देनी चाहिए। शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। ये बात तो आप सही कह रही हो माँ,
रजनी हमारी देखी बड़ी लड़की है और हमारे खानदान के बराबरी की भी है। क्यों जी? वो साहब ज्यादा माने तो सही। मैं बात करूंगा अभी से, वो मेरी बात समझ जाएगा। अपना महल छोड़कर कलियों की खाक छानता फिरता है, पता नहीं कब समझेगा। ला मुझे तो बैग। पलक जिंदा है? हाँ जिंदा है, बाबूजी की मेहरबानी थे। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? बाबूजी, ऐसे तो कोई अपनी सौतेली औलाद के लिए भी ना करता, जैसा आपने मेरे लिए करा। अपने दौलत के चक्कर में अपने बच्चे की इच्छा को मार दिया। ये बाबूजी तुमने ठीक ना करा। इच्छा और जज्बात से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी पैसे और रुतबे से चलती है। लात मारता हूँ ऐसी शोहरत और दौलत को जिसने अपने बच्चों के अरमानों पे पानी फेर दिया हो। ये 2 कौड़ी की लड़की कभी भी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। और अगर तुम अब भी नहीं समझे तो मेरी संपत्ति मेरे नाम से तुम्हें हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगा। ये बात है, तो नहीं चाहिए आपका पैसा और जायदाद। चल पलक। सोच समझ कर जाना। एक बार इस घर से बाहर निकले तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। विजय बेटा रुक जा, मत जा, मान ले अपने बाबूजी की बात। विजय मेरे भाई, कुछ तो इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रख। चल पलक।
यार मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, अंकल ने तुझे घर से बाहर काट दिया। उन्हें तो एहसास तक भी ना हुआ मुझे घर से बाहर काटने में। मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया और ऊपर तक कह रहे पलक को छोड़ दे। यह 2 कौड़ी की लड़की है, ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। ये बहुत गलत बात है। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। तो सोच कर देख, अगर उनकी जगह कोई और होता तो मैं क्या हाल करता। मेरे सामने मेरा बाप खड़ा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तेरे घर से बाहर काटने के बाद हो सके उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। मुझे पता है मेरे बाप को कभी भी गलती का एहसास ना होने का। जो पलक के और मेरे साथ करा वो माफ करने लायक नहीं है। तू टेंशन न ले भाई। अरे टेंशन लेने की तो बात है ही है। उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी और मैंने पलक की जिंदगी खराब कर दी। भाई वो तेरी पत्नी है, उसे इस टाइम तेरी जरूरत है। कोई ऐसा बदसलूक आदमी जो पलक के साथ नहीं होना चाहिए था वो मैं हूं। जितना परेशान मैंने पलक और उसके घर वालों को करा, माफी के लायक नहीं है। मुझे अपने नाम पे और अपने खानदान के नाम पे तो ही नान लगी। अब जो हो गया उसे बदल तो सकते नहीं, पर आने वाले समय को बेहतर तो बना सके। मैं तो खाली हाथ आया, न मेरे 2 रुपए और न कपड़े। भाई कैसी बात कर रहा तू? मैं हूं तेरा दोस्त, मैं तेरे पैसे का भी, कपड़ों का भी, रहने का भी मैं तेरा इंतजाम कर रहा। चल भाभी तेरा इंतजार कर रही, जा तू चला जा। काश तुमने जब मुझे पहली बार देखा था तब भी ऐसे ही नजर चुरा लेते। मैं तेरा गुनहगार हूं। अगर तू जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं रोकना का नहीं। छोड़ना और पाना मजाक है ना तुम्हारे लिए? जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। उसके माँ बाप को बेइज्जत करो, उसे इतना मजबूर कर दो कि वो जहर खा ले या तुम्हारे सामने सर झुका ले। पलक मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। गलती? एहसास? इब के फायदे इन गलतियों को बोलने का? इब बचा ही के है। देख ले, अगर तू जाना चाह रही हो तो चली जा, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। जिस घर से मैं वापस आई हूँ उस घर में मैं वापस अब कतई नहीं जाऊंगी। मेरे माँ बाप ने यूं रिश्तों को रोंदना नहीं सिखाया। चाहे रिश्ता कितना भी खराब हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, तो अपने माँ बाप से बात करते रहना। हाथों से छू सका न बेशक, आंखों से मुझे छू गया। हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ। विजय, विजय,
वो बाहर बहुत उल्टी सुल्टी आवाजें आ रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। क्या मैं थारे धोरे लेट जाऊं? तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ, तुझ में ऐसा डूब गया मैं, मुझको पता ना मैं कहाँ हूँ, हाथों से छू सका ना बेशक। पलक, पत्नी हमेशा पति के साथ ही सेफ रहे ना? ये बात आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं आपके साथ सेफ हूँ, अब मुझे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। मुझे तो घनी फिक्र हो रही जी, कभी बेटी को मार ना दे। एक बात तो है, इतना प्यार करने वाला कभी मारता नहीं। मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। बस नो सोच लो, उसका ब्याह हम नहीं कर दिया, हर लौंडी अपनी ससुराल जा। हाँ जी, अब सब्र तो करना ही पड़ेगा। विजय, हाँ। आप ना मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। आ जाओ। आपको पता है, काफी दिनों से ना मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। दबा दूं? नहीं, मुझे सर नहीं दबाना, मुझे ना आपके प्यार की जरूरत है। आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना। अरे तू छोड़ने की बात कर रही, मैंने तो सारी जिंदगी तेरा नाम कर रखी, तेरे सिवा मेरा है ही कौन ही पे। आजा। तेरी नजरों का कैसा जादू हुआ, दिल मेरा सनम बेकाबू हुआ। तेरी नजरों का कैसा जादू हुआ, दिल मेरा सनम बेकाबू हुआ। तेरा मिलना सनम ऐसा के जैसे अंबर से कोई आई दुआ। हुआ 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 सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ मुझे भी इश्क हुआ। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के
सका न बेशक, आंखों से मुझे छू गया। हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ मुझे भी इश्क हुआ। विजय, हाँ 2 महीने हो गए, पता भी नहीं चला। ये तो तू सही कह रही। 2 महीने कदमों को गुजर गए, पता भी ना लगा। आपको एक खुशखबरी दूं? खुशखबरी? हाँ। हाँ बोल। पक्का? पक्का। मैं प्रेग्नेंट हूँ। माँ कसम? माँ कसम। ऐ मेरी जान। रवि बेटा, विजय पता नहीं कैसे रह रहा होगा। मैंने तो कभी अपनी आंखों से एक पल भी उसे दूर नहीं किया, और उसे तो वैसे भी एसी में रहने की आदत है, और वो पंखे में और किराए के मकान में कैसे रह रहा होगा। मेरा तो सोच के भी जी घबरा रहा है, पता नहीं उसकी हालत कैसी होगी। अरे तू उतर क्यों रही? रुक जा, मैं आ रहा। ये पैर बिल्कुल नीचे ना रख दिया मेरी मर्जी के बगैर। बुद्धू, अभी ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। और आप ऑफिस जाओगे ना तो आपका लंच भी बना के मैं ही दूंगी आपको। विजय चौधरी अपना लंच खुद बना सकता है, तुझे सिर्फ आराम 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 करना है। विजय, आपने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। यहाँ तक आपने मेरे लिए अपने माँ बाप, धन दौलत, जायदाद सब कुछ छोड़ दी। मैं आपके प्यार को बहुत लेट समझ पाई, मुझे माफ कर देना। अरे तू ये त्याग व्याग छोड़ दे। देख, मैंने हॉस्पिटल में तेरा पर्चा बनवा रखा, तेरा अल्ट्रासाउंड भी करवा कर लाना। तू भी तैयार हो जा और मैं भी तैयार हो गया। मैं तो तैयार ही हूँ। अरे कुछ मैं बुरशट वुरशट कुछ तो घाल लूं। ठीक है, पहनाओ। हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ मुझे भी इश्क हुआ। कितना अच्छा है मेरा विजय। काश मेरे विजय के जैसा प्यार करने वाला हर किसी को मिले। मैं पहले ही समझ ली थी मैं भी कितनी पागल हूँ। मैनू कह रही जी, फोन फान आया के पलक का? हाँ आया था, कोई चेकअप करवाने जा रही। भगवान उसे खूब खुशी दे। मैं तो नू कहूँ जी, उसे इतनी खुशी दे, इतनी खुशी दे, हमारी खुशी भी उसके लग जा। नू कहूँ था एक आधी कप चाय दे दो, चाय भी मांगनी पड़े लगी। पलक बेटी थी, बिना मांगू चाय मिल जाती। सलोनी बेटे, हाँ माँ। एक कप चाय बना दे अपने पापा के लिए। अरे उसे रहने दे, बड़ा खेवा, उसे पढ़ लेने दे। मैंने उससे पहले ही कह दी थी कि अपने पापा के लिए एक कप चाय बना ला। ठीक है। लो पिताजी चाय। ला बेटे। आजा, आराम तो उधर ही है। क्या रुपए हो गए भाई? 20 रुपए भाई। हेलो। हेलो जी डॉक्टर साहब। चौधरी साहब, आपके बेटे को गोली लगी है। पहले हालत बहुत खराब थी, मैंने इनका इलाज कर दिया है। आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ।
क्या हुआ जी? हाँ जी हाँ जी, आया मैं अभी। विजय, कैसी तबीयत है बेटा अब तेरी? बाबूजी, जो गुंडे आपने पलक को मारने के लिए भेजे थे ना, उनका निशाना विजय बन गया। और कुछ बचाया उजाड़ने के लिए? कोक तो मेरी उजड़ी जाती। इतनी जिद भी अच्छी नहीं जो अपने ही घर में अंधेरा हो जाए। विजय की मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आज पता चला कि कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, और आखिर में प्यार जीतता है। बेटा मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम इस घर की लक्ष्मी बनोगी, हमारी बेटी हो गई हो। प्रकाश जी, आप भी मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाई साहब, सब ठीक होगा। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ। तुझ में ऐसा डूब गया मैं, मुझको पता ना मैं कहाँ हूँ। हाथों से छू सका ना बेशक, आँखों से मुझे छू गया। हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ। बहन जी, आज से आप और हम समधन समधन हो गए। हाँ बहन जी, बच्चों की खुशी हमारी खुशी। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ। तुझ में ऐसा डूब गया मैं, मुझको पता ना मैं कहाँ हूँ। हाथों से छू सका ना बेशक, आँखों से मुझे छू गया।